वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस टाइप का सवाल हल करेंगे। समांतर श्रेणी के चैप्टर से है, जो कि योग वाला सवाल, योग फल वाला सवाल। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एल ए एन डी तथा एस एन में से वह ज्ञात कीजिए जो नहीं दिया है, निम्न में नहीं दिया है। जैसे कि दोस्तों इस पहला सवाल है, ए बराबर हमको दिया है, डी बराबर भी दिया है, एस एन बराबर नहीं दिया है। तो बाकी जो चीज़ छूटा हुआ है सब निकालना है, यानी कि एन निकलेगा और एल निकलेगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों दूसरा सवाल है कि एल बराबर दिया है, एन बराबर दिया है, एस एन बराबर दिया है, बाकी जो छोटा है उसको निकालना है। तीसरा भी है, ए बराबर दिया है, एल दिया है, एन दिया है, बाकी जो नहीं दिया है उसको निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। उसके बाद दोस्तों ए डी निकालना है। चौथा सवाल में भी डी दिया है, एल दिया है, एन दिया है, बाकी जो नहीं दिया है सबको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम सारे सवाल को हल करते हैं कॉपी पे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक एक सवाल को समझते हैं। ठीक देखिए दोस्तों, हम सवाल लिख लिए हैं कॉपी पे, ठीक ना। फर्स्ट नंबर का सवाल लिख लिए हैं। कह रहा है ए बराबर -2, डी बराबर 5, एस एन बराबर 568 और हमें एल बराबर वाट और एन बराबर वाट, यानी कि एल और एन निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ सूत्र लिख देते हैं। यहाँ देखिए, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ना। उसके बाद फिर एगो एस एन बराबर सूत्र होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक। उसके बाद दोस्तों एल क्या है, एल को हम लोग ए एन भी लिखते हैं या कुछ लोग टी एन भी लिखता है, टी एन देखे होंगे, ठीक ना। एल को या ए एन लिखिए या टी एन लिखिए। इसका सूत्र होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। एल समझ गए आप लोग, ठीक। अब दोस्तों यहाँ देखिए, हमें पहले एन निकालना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि देखिए अगर पहले एल निकालते हैं यहाँ से इस सूत्र में, तो फिर एन कहाँ से लाएंगे, तो पहले एन निकाल लेंगे इस सूत्र से, ठीक। तो एस एन बराबर लिखेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो एस एन हमको दिया है कितना, 568 बराबर n/2 इंटू 2a, ए कितना है -2 है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक। फिर देखिए प्लस n-1 इंटू डी, डी हमको दिया है 5। अब हल करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 568, ये भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, बराबर क्या बचा n इंटू माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5 गुना n, 5n घटा 5 एका 5, ठीक। अब गुना कीजिए इसको, 8 दूनी 16 6 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 बराबर n इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का 5 4 9 प्लस 5n, ठीक। ये हो जाएगा 1136 बराबर, गुना कीजिए इससे, दोनों गुना होगा तो -9n प्लस 5n गुना n स्क्वायर, ठीक। या इसको सीधा कर लीजिए, 5n स्क्वायर फिर -9n, ये उधर जाएगा -1136, इधर में कुछ तो जीरो बचा तो इधर लिख लेते हैं। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो गुणनखंड दोस्तों हल जल्दी नहीं होगा, संभव नहीं है, तो हम लोग डी पहले निकाल लेते हैं, डी यानी कि विवेचक। तो ए बराबर आपका 5 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा -9 और सी बराबर हो जाएगा -1136। तो डी निकाल लेंगे विवेचक, बी स्क्वायर -4ac, ठीक, द्विघात सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए बी की जगह क्या है -9, इसका स्क्वायर -4 गुना ए की जगह 5 गुना सी की जगह -1136, ठीक। ध्यान से आपको समझना है दोस्तों। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये टोटल को गुना करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 22,720, ठीक। अब जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22,801, ठीक। आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। अब एक सूत्र होता है दोस्तों x बराबर, ठीक ना, लेकिन यहाँ n है तो n बराबर लिखेंगे, ठीक ना, द्विघात सूत्र का होता है
एन बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ठीक, अब देखिए दोस्तों माइनस बी, तो बी के जगह क्या है दोस्तों माइनस 9, तो माइनस ई माइनस प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट डी, डी कितना निकला है दोस्तों 22,801 बटे 2a, ए कितना निकला है दोस्तों 5, ठीक ना, है ना 2a। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 22,801 का वर्गमूल निकलेगा दोस्तों 151, अब बटे 5 दूनी 10। अब एक बार दोस्तों यहाँ प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में, यानी कि एक बार प्लस में रखेंगे 9 प्लस 151 बटे 10, कितना निकल जाएगा दोस्तों 160 बटे 10, 0 0 कट गया 16 निकल गया। ठीक, एक बार माइनस में रखेंगे यानी कि 9 माइनस 151, माइनस भी है ना, बटे 10, ये निकल जाएगा दोस्तों माइनस 142 बटे 10। तो माइनस वाला नहीं रखेंगे दोस्तों, एन बराबर सीधा प्लस वाला रखेंगे, 16 ही एन का आंसर निकला। ठीक, अब हमें दोस्तों यहाँ क्या निकालना है, सवाल में एक और चीज़ एल निकालना है, एन तो निकल गया, एल दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए एस एन बराबर एक और सूत्र होता है, एस एन बराबर अभी तुरंत हम लिखे थे दोस्तों 2 सूत्र, एस एन बराबर n/2a प्लस एल। ठीक, यही सूत्र बैठाएंगे n/2a प्लस एल। ठीक, एल है, एल का मान यहाँ से निकल जाएगा, एस एन हमको दिया था 568 बराबर एन निकला 16 बटे 2 इंटू ए कितना दिया था दोस्तों, ए हमको -2 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे -2 प्लस एल। ठीक, अब ध्यान से समझिए, देखिए ये हो जाएगा 568 बराबर 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, गुना -2 प्लस एल। ठीक, इधर लिख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 568 बराबर -16 8 दूनी 16 प्लस 8 गुना एल, 8 एल हो जाएगा। ठीक, बाकी देखिए दोस्तों आगे, अब देखिए 568 इधर आएगा प्लस 16 बराबर उधर बच गया 8 एल। ठीक, अब देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 584 बराबर 8 एल, 8 से कटाइए, 8 से कटाने के बाद दोस्तों 73 बार में कट जाएगा। ठीक, तो 73 बार में जब कट जाएगा तो एल का मान निकल गया दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं एल बराबर कितना निकला 73 और एन बराबर कितना निकला 16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपको बनाना है, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा अभी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न उतार लिए हैं, इसमें एल हमको 8 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, और एस एन के जगह 8 है, क्योंकि एन की जगह 8 है तो -20 दिया है, हमें ए निकालना है और डी निकालना है। देखिए दोस्तों एक और सूत्र हम एस एन बराबर लिखे थे अभी तुरंत, आप लोग याद रखिएगा, n/2a प्लस एल लिखे थे। ठीक, तो वही देखिए कि एस एन यानी कि S8 कितना दिया है -20 बराबर एन की जगह कितना रखना है 8 बटे 2 इंटू ए तो मालूम नहीं है, प्लस एल कितना है 8 है। ठीक, अब देखिए हो जाएगा -20 बराबर 8 में 2 से भाग देंगे 4 बचेगा, इंटू ए प्लस 8। ठीक, अब देखिए -20 बराबर 4 गुना ए, 4a प्लस 8 चौके 32, तो -20 इधर आएगा 32, तो -32 बराबर 4a कितना हो जाएगा ये दोस्तों, माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 2 3 2 5 52 आ गया बराबर 4a, कटाइए 4 से, 13 चौके 52, ए बराबर कितना निकल गया -13। अब हमें डी मालूम करना है, तो डी मालूम करना है तो दोस्तों हम बताए थे ना कि एल या ए एन बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एल को हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, या टी एन भी लिख सकते हैं। तो एल तो हमें मालूम है दोस्तों, यहाँ एल दिया है ना 8, तो लिख देंगे 8 बराबर ए अभी तुरंत निकाले -13 प्लस एन हमें मालूम है 8 -1 इंटू डी,
ठीक। तो ये हो जाएगा 8 बराबर -13 प्लस 8 में से घटेगा 7D, तो ये हो जाएगा 8, इधर आएगा प्लस 13 बराबर 7D, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21 बराबर 7D, 7 से कटाइए 7 या 21, D कितना निकल गया 3 और A निकल गया -13, दोनों मालूम हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न लिख लिए कि A बराबर -3030, L बराबर -1530, N बराबर 5, तो SN और D निकालना है। तो दोस्तों देखिए L है, A है और N है, तो हम लोग SN निकाल लेते हैं। SN बराबर N/2 × A प्लस L वाला सूत्र से। ठीक, क्योंकि A भी मालूम है, L भी मालूम है, N भी मालूम है। ठीक, वह भी सूत्र बैठाएंगे तो वह भी गलत नहीं होगा, ठीक ना, लेकिन जिससे थोड़ा आसान तरीका से निकल जाएगा वही सूत्र बैठाएंगे। तो n की जगह 5 रखना है बटे 2 × A कितना है -3030 प्लस L कितना है -1530। ठीक, अब देखिए 5/2 इंटू माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 0 3 3 6 फिर 5 3 1 4। ठीक, अभी हो गया 5/2 गुना -4560, कटाइए दोस्तों, 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, फिर यह 2 दूनी 4, 1 यहाँ 8 दूनी 16 0, आ गया 5 गुना -2280। ठीक, गुना कीजिए इसको, 0 से गुना करेंगे 0, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि SN निकल गया 11400। अब क्या निकालना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए L बराबर लिखेंगे A प्लस N-1 × D। ठीक, तो L तो हमें मालूम है कि -1530 बराबर A भी मालूम है कि -3030 प्लस N-1, N मालूम है 5, तो 5 -1 × D। ठीक, तो ये हो जाएगा -1530 बराबर -3030 प्लस 5 में से घटेगा 4D। ठीक, तो -1530 इधर आएगा प्लस 3030 हो जाएगा बराबर 4D। ठीक ना, माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा दोस्तों कितना बच जाएगा, 1500 बच जाएगा बराबर 4D। 4 से कटाइए, 4 से कटाने के बाद 375 आ जाएगा, यानी कि D बराबर कितना निकल गया 375। तो दोनों मालूम हो गया दोस्तों, यह भी सवाल बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न लिख लिए दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है कि D बराबर 2/3, L बराबर 10, N बराबर 20, तो A निकालना है और SN निकालना है। तो दोस्तों हमें देखिए D, L और N मालूम है, तो हम बोले थे ना L या AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N-1 × D। तो देखिए L मालूम है 10, A तो निकालना है प्लस N कितना है 20 घटा 1, D कितना है 2/3, तो हो जाएगा 10 बराबर A प्लस 20 में से घटेगा 19 गुना 2/3, तो हो जाएगा 10 बराबर A प्लस 19 दूना 38/3, तो 10 बराबर हो जाएगा 3 LCM आ जाएगा, तो 3 का 3A प्लस 38। ठीक, अब दोस्तों ये हो जाएगा 10 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 3 से बराबर 3A प्लस 38। ठीक, अब देखिए 10 तिया 30 बराबर क्या, ये प्लस में है तो इधर -38 हो जाएगा बराबर 3A। 30 में 38 घटेगा -8 बराबर 3A। जब A बराबर निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा -8/3 बराबर A निकल गया दोस्तों। अब क्या निकालना है हमें, SN। तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 × A प्लस L। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं या इस सूत्र में ये भी सूत्र से निकाल सकते हैं N/2 2A प्लस N-1 × D। दोनों सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, आंसर वहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ सीधा निकाल लेंगे N तो मालूम है हमें 20 है,
तो 20/2 इंटू ए अभी तुरंत निकालें, -8/3 प्लस एल कितना है 10 है। ठीक, कट जाएगा 10 बेर में। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम 3 ले लेंगे तो -8 + 10 दिया 30। ठीक, तो हो जाएगा 10 गुना 30 में से 8 घटेगा दोस्तों तो 22 आ जाएगा बटे 3। ठीक, अब गुना कीजिए, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 220/3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए सभी सवाल को हम आसान तरीका से हल कर दिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। कॉपी लेके फिर से वीडियो चला के प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इस टाइप का जो भी सवाल आपसे पूछेगा आसानी से हल हो जाएगा। ठीक।